हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं अपनी नई स्ट्रेटेजी जेट 2023। 40 दिन में आपने पास 40 डेज बचे हैं। 40 दिन में जेट कैसे क्लियर करें, मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं अपन, अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। जैसे आपको दिख रहा होगा जेट की बाप स्ट्रेटेजी, कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे अपने मार्क्स से आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की हम तैयारी करेंगे, कैसे हमें पढ़ना है, कितने परसेंट अपने को गेन करने होंगे कि हमें बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। तो आओ बच्चों देखते हैं कैसे अपनी तैयारी करनी है। बता दें आपको बेटा, जेट का जो एग्जाम है वो 14 मई को होने वाला है। आप सबको पता है, मेरे से ज्यादा बेसिकली आपको है। जेट एग्जाम की जो डेट है वो अपने आ गई है 14 मई। 14 मई को अपना एग्जाम होने वाला है। आज के दिन से ही हम बात करें, 12th का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। 12th के एग्जाम से लेकर जेट के एग्जाम तक आपके पास 40 डेज, 40 दिन है। 40 दिन में ऐसा क्या पढ़े कि आपका जेट का एग्जाम क्लियर हो जाए, आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। मैक्सिमम मींस आप 48 में से 48 मार्क्स का टोटल मार्क्स होंगे, टोटल जो नंबर है वो 48 है, उनमें से आप मैक्सिमम कितने अंक ला सकते हैं। जब अपने को अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के आपको 300 प्लस मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये 300 मार्क्स कैसे आएंगे, कितने परसेंट आप करेंगे तो अपने पास 300 से ज्यादा मार्क्स अपने पास मिल जाएंगे। तो बेटा आपको बता दूं, आपको 75 प्लस 75 प्लस अगर पर्सन आप करते हैं तो आपके नंबर आएंगे 300। अब 120 कुल पर्सन आने वाले हैं, 120 पर्सनों में आप 75% कैसे करें, ये स्ट्रेटेजी लेके आया हूं आज आपके सामने। तो बेटा बता देता हूं, आपका पहला ही चैप्टर की बात करें, हम फर्स्ट क्लास की बात करें तो 120 क्वेश्चंस का अपना पेपर होने वाला है, जिसमें 3 इक्वल पोर्शन होंगे। 40 क्वेश्चंस के लिए एग्रीकल्चर, 40 क्वेश्चंस के लिए बायोलॉजी और 40 क्वेश्चन के लिए केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के एग्रीकल्चर तो बड़ा इजी में ले लेते हैं कि सर एग्रीकल्चर में तो हम ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा सा वीक है और केमिस्ट्री सर हमारी बस की बात नहीं है। अब बस की बात आपकी है, क्योंकि मैं एग्जाम दे नहीं सकता, केमिस्ट्री वाले सर आपको वहां बताएंगे नहीं, तो बचा कौन, आप खुद। पड़ोसी आपको वैसे नहीं बताएगा क्योंकि उसे तो खुद अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे, या तो वो आपको बता सकता है या खुद करेगा। तो कंपटीशन में ऐसा कोई नहीं करता है, करेगा तो आपको गलत बताएगा और वहां बताने की स्कीम होती भी नहीं है। चलो अपने पास इक्वल पोर्शन है, जैसा कि आपको पता है एग्रीकल्चर के लिए 40 मार्क्स, बायोलॉजी के लिए 40 मार्क्स और केमिस्ट्री के लिए भी 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपको तीनों के इक्वल पार्ट, वहां अलग अलग पार्ट में आपको डिवाइडेशन होते हुए मिलेंगे, आपको अलग से मिलेंगे। अब हमें कैसा करें कि 75% अपने पर्सन हो जाए। एग्रीकल्चर से जिन्होंने 12th पढ़ रखी है, एग्रीकल्चर से जिन्होंने 12th पढ़ रखी है, उनका एग्रीकल्चर का पोर्शन बड़ा अच्छा है। एग्रीकल्चर के लगभग उनके चैप्टर कवर है, तो 40 दिन में, आने वाले 40 दिन में अच्छे से कवर कर सकते हैं, आने वाले 40 दिन में अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब सर कितना पढ़े कि अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 40 दिन में कितना पढ़ सकते हो, जितना आपको पढ़ना है। देखें एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में आपके सेम 3 पॉइंट्स। पहले बात करें एग्रोनॉमी, शॉर्ट में लिख रहा हूं सस्य विज्ञान, शब्दों को नहीं, शब्दों की गहनता को देखना, कितने परसेंट कहां से आ सकते हैं। दूसरा है हॉर्टी, बागवानी कर सकते हो, उद्यान कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। और तीसरा है एनिमल कर सकते हो, डेयरी भी आप कर लेते हो, पशुपालन। ये तीन है, तीनों के इक्वल पोर्शन होते हैं। कितने थे परसेंट, यहां से 14 13 30 लगभग ये रेशो रहता है, लेकिन जब तक उम्मीद है इन दोनों से 15% की उम्मीद रहती है, और यहां से परसेंट कितने हैं, लगभग 10 आते हैं, लेकिन तीनों के इक्वल मिला के कितने परसेंट होता है, अपने पास 40% हो जाते हैं। बचा है कौन सा, बायोलॉजी का। इस बायोलॉजी के पोर्शन से बता दें आपको 2 इक्वल पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। पहला बोटनी, तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बोटनी, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है अकॉर्डिंग टू
जूलॉजी। जूलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, तो यहाँ अपने मार्क क्वेश्चन आएंगे 25 और यहाँ से अपने पर्सन आएंगे 15। गुरुजी फिर तो अपने थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। नहीं बेटा, हार्ड नहीं, इनमें से भी पोर्शन डिवाइड है, थोड़ा थोड़ा डिवाइडेशन किया हुआ है। फिर देखिए बेटा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अपने शुरू से ही 4 पोर्शन दे रखे हैं और चारों के 40 क्वेश्चन आएंगे। पहला कौन सा है? ऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायन, दूसरी इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, तीसरी फिजिकल, भौतिक रसायन जो सबसे हार्ड पड़ती है, और तीसरी कृषि रसायन या मृदा रसायन। गुरुजी यहां आने के बाद थोड़ा सा क्लियर होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, आप आराम से कर सकते हो। अगर यही बात करें नंबर्स की, तो यहां से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर कृषि रसायन की बात करें तो कृषि रसायन से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक से भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिजिकल और इनऑर्गेनिक से यहां से मिलाकर दोनों से 20 क्वेश्चन आने, मतलब तीनों का इक्वल पोर्शन है। 10 10 10 और 10 किसके आएंगे? सॉइल केमिस्ट्री। यहां हमने बात कर ली 25 और यहां कर ली 15। अब क्या सर, पर्सन तो हमें भी पता है कि 120 आएंगे, डिवाइडेशन हमें भी पता है कि 120 का इस प्रकार से डिवाइडेशन, आप क्या बताना चाहते हो जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके? बेटा यही बात हम करना चाहते हैं कि अधिकतम मार्क्स कैसे मिलेंगे, 300 प्लस नंबर कैसे आएंगे, या हम कहें 75 से अधिक पर्सन कैसे करें। एग्रीकल्चर की अच्छी तैयारी है तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि एग्रोनॉमी आप बीज पढ़ो 1% आएगा, डेफिनेट है बीज में से 1% आता है। खरपतवार पढ़ोगे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, आने ही है। सिंचाई है, जल निकास से 1% आना ही है। फसलें हैं 3 से 4% फसलों से आने हैं। ऐसे ही सभी पोर्शन से इक्वल डिवाइडेशन है, लगभग लोग टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, अच्छे अच्छे पर्सन पूछे जा सकते हैं। जैसा आपने 12th पढ़ा एज इट इज, 11 12 से बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि उससे बाहर एग्रीकल्चर है ही नहीं जेट के लिए। तो ये वाला पोर्शन तो आपका लगभग अच्छा है। यहां आप पर्सन कवर कर लोगे 35। अब मैं ये तो नहीं कहता कि 40 के 40 कवर कर लोगे, लेकिन 35% आराम से कवर कर सकते हो अच्छा पढ़ने पर। कसर कितने पढ़े ये बात करेंगे आगे, मैं बता रहा हूँ 75% कहां से आएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ये नंबर आप कहां से लेके आ पाओगे, कहां से पढ़ोगे, कितने घंटे पढ़ोगे, कहां कोचिंग करोगे, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करोगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। हमने 35 पर क्वेश्चन की बात कर ली, 35 क्वेश्चन अच्छा पढ़ोगे तो आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि सर एग्रीकल्चर स्टूडेंट कर दी मेरे तो 35 तो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहे आपने पढ़ाओ कहीं से भी, कैसे ही पढ़ाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन, 35% तभी होंगे तब आपने अच्छे से 12th की है। और 12th करने के बाद अब 40 दिन आप रेगुलर पढ़ोगे तब जाके होगा। फिर का सर बोटनी और जूलॉजी। अब बेटा बता दो, आपके जो 12th में एग्रीकल्चर बायोलॉजी थी, उसमें से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन। सर आपने तो बोटनी जूलॉजी कहा, बिल्कुल बेटा इन्हीं में से 10 क्वेश्चन आएंगे। कहां से आएंगे? पादप रोग, कीट, इन दोनों में से, पादप रोग और कीटों में से यहां से 10% आएंगे जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी। इनमें भी आपका लगभग पोर्शन क्लियर है। मैं नहीं कहता 10 के 10, लेकिन 8 से 9% आप कर सकते हैं एट प्रेजेंट। आज की कंडीशन जब 12th का एग्जाम दोगे उसके दूसरे दिन आप ये पर्सन आराम से कर सकते हैं। एक बार अगर रिवाइज करते हैं तो इससे बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे आप। तीसरा, कृषि रसायन से 10 आने वाले हैं, यहां भी आप 8 से 9% आराम से कर सकते हैं। कृषि रसायन का कुछ चैप्टर पशुपालन में है जो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कुछ चैप्टर दूध वाला है और कुछ कौन सा है, मृदा का है। तो आप एग्रीकल्चर में 11th में आपने अच्छे से पढ़ा है, 12th में भी आपने अच्छे से पढ़ा है, तो यहां से आप 8 से 9% कर सकते हैं, यहां 8 से 9% कर सकते हैं, और यहां से 35। तो यहाँ अपने 8 8 16% होते हैं, यहाँ कितने 35, 16 से मैं आपको एक कम कर देता हूँ, 15% यहाँ से होते हैं, तो अपने कुल पर्सन कितने हो गए 50%। अब 60 में से 50% का जुगाड़ तो हमने कर लिया है, अपने 60% का जिक्र हुआ है अभी, 60 में से 50% का जुगाड़ हमने कर लिया है, जी बातों बातों में। ऐसा नहीं मैंने कह दिया आपने कर लिया, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मैं तो सिर्फ बता देता हूँ कि पढ़ना ऐसे। देखो फिर अपने पास 75 करने हैं, 75 में बच कितने रहे अपने पास 25%। सर 25% तो बड़ा मुश्किल है, पूरी बायोलॉजी बची हुई है, पूरी केमिस्ट्री बची है, आपने एग्रीकल्चर के 4% करके 50% करवा दिए, हमें छोड़ दिया खुले में। नहीं बेटा, अब बात इसी करनी कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बोटनी, जूलॉजी में पढ़ना क्या है। सीधी सी बात करें बोटनी और जूलॉजी की, 50% अपने हो चुके हैं, 25% करने हैं, अपने पास पर्सन बचे हुए कितने में 30 इधर बचे हुए हैं और 30 इधर बचे हुए, 60 में से आपको 25 करना है, 30 नहीं कर रहा मैं 25 की बात कर रहा हूं।
अपने पास 60 प्रश्नों का जुगाड़ है। 60 में से अपन ने 50 कर लिए हैं। इन 60 में से अपने को 30 करेंगे तो 80 होते हैं, 320 प्लस होते हैं। अपने को तो 300 ही चाहिए। अपने को तो लगभग कितने करने हैं, 25 से 30 क्वेश्चन कवर कर लें। अब गुरुजी आप तो कह देते हो 25 30 क्यों, आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आप देख लेते हो, तो आपका तो काम निकल गया। फिर मैं बेटा आपके लिए बता रहा हूँ, मेरा तो क्या है काफी समय पहले जेट हो गया था, भगवान की दया से डिग्री भी हो गई, फिर आप लोगों को पढ़ाने आ गया। तो चलो बात करें 60 प्रश्नों की। 60 में से इक्वल पोर्शन 30 बायोलॉजी के हैं, 30 केमिस्ट्री है। इस 30 केमिस्ट्री में 10 10 10 ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। सर फिजिकल थोड़ी सी हार्ड है, छोड़ दें। छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि हमने किसी को पकड़ा ही नहीं अभी तक, छोड़ेंगे क्यों। देखो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब बता दूं बेटा आपको ऑर्गेनिक में आता क्या क्या है। ऑर्गेनिक में कुछ मत पढ़ो, पहला चैप्टर लो आप, बहुलक, पॉलीमर। फिर कहोगे सर अंग्रेजी में लिख दिया। पहला ही चैप्टर लेते हैं बहुलक। सर बहुलक है तो छोटा है भी, प्राकृतिक बहुलक, रबड़, ये सब पढ़ना है, हम रट लेंगे। पॉलीएथीन, एथीन, इनके नाम तो हमें रट लेंगे, लेकिन प्रश्न कितने आएंगे ये भी तो बताओ। बहुलक से बेटा 1 या 2 प्रश्न आते हैं। गुरुजी कोई नहीं। इसके बाद पढ़ो आप बेटा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सामान्य कार्बनिक रसायन, छोटे छोटे पॉइंट है इसमें, ठीक है। इसके बाद गुरुजी आईयूपीएससी। आईयूपीएससी वही नॉर्मल पेंट, हेज, हेक्ट, ओक्ट, नॉन, डेक, ये पढ़ना है आपको। और फिर पढ़ना है आपको रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, सर ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। अभिक्रिया की क्रियाविधि, कुछ नहीं है। इनमें चारों पोर्शन में आपके 6 से 7% मिलेंगे। पूरी ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ 4 पॉइंट्स की, पॉलीमर, जीओसी, आईयूपीएससी और अभिक्रिया की क्रियाविधि। इन 4 में से आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा। अपने को करने थे 25 से 30, 6 से 7 हो गए हैं मेरे हिसाब से, कहने के हिसाब से होंगे तब जब आप पढ़ोगे अच्छी जगह जाकर, तब। ऐसे नहीं घर बैठ के किताब ले ली, सो गए, मम्मी पापा बोल दिया कि पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। मन लगा के दिल से पढ़ोगे तो नंबर आएंगे। फिर बचता है इनऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में ज्यादा लंबा चौड़ा गणित नहीं है, आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, कुछ आपको छोड़ देना है। कौन कौन से पढ़ना है बेटा, 3 बताता हूं मैं। एक पढ़ लो आप आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में इधर जाने पे क्या होगा, बाएं से दाएं, लेफ्ट से नीचे, 1% तो इजी में वहां से आ जाएगा। फिर इसमें 2 ब्लॉक आते हैं, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक। पी और एफ को याद नहीं करना है, जिक्र मत करना सिलेबस में कौन से हैं, एस और डी 2 ही ब्लॉक है। इन दोनों चैप्टरों से आवर्त सारणी, एस है तो अलग अलग है आवर्त सारणी, क्योंकि एसपीडीएफ चारों ब्लॉक इसी में है। तो यहां से आपको पर्सन मिल जाएंगे बेटा ईजी में 3। अब बाय लक किस्मत बिल्कुल ही खराब हो 2% जा सकते हैं, लेकिन लगभग एवरेज है तो 3 क्वेश्चन का राय गुरुजी कोई नहीं। फिर आपको पढ़ना है बेटा मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर साल एज इट इज मिलता है। मोल कॉन्सेप्ट मुश्किल से आप मुश्किल पढ़ना चाहो तो 6 पेज का मोल कॉन्सेप्ट है, आराम से हाथ से लिखा होगा। अगर मिनिमम साइज करके पढ़े 3 पेज में पढ़ सकते हो। 6 पेज का मतलब 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, रिवीजन करने में 60 मिनट। चलो गुरुजी 2 तो हो गए, आवर्त सारणी, मोल कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या पढ़ें, इसके बाद बेटा आपको एक ही चीज पढ़नी है। कौन सी, आपने आवर्त सारणी पढ़ ली, आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इसके बाद आपको पढ़ना है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, वही 1 से 2 क्वेश्चन के लिए। अब मैं ये नहीं कहता कि यहां से 3 आएंगे, यहां से 2 आएंगे, यहां से 2 आएंगे। हम ये मानते हैं यहां से 3 आ गए तो यहां से 1 आएंगे, मतलब कुल मिला के 5%। 20 में से हमने कितने किए, 5। इधर किए कितने अपने, 6 से 7, 7 नहीं 6 मानो, 6 और 5 11%। हमने यहां इसमें से कितने कवर कर लिए, 11% कवर कर लिए। अपने को बायोलॉजी से मात्र कितने करने हैं, 14 क्वेश्चन कवर करने हैं पूरी बायोलॉजी। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल 20 क्वेश्चन की है। मैं 20 की बात नहीं कर रहा, मैं 10 की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं।
अगर ये भी नहीं कर रहे हो ना तो फार्म के पैसे लग गए, अब वो वापस भी नहीं मिलेंगे। तो इससे अच्छा है तैयारी करो, रिजल्ट दो। कितने? 5 क्वेश्चन। किस बेस पे मिलेंगे? आवर्त सारणी, एस और डी ब्लॉक। पुराने प्रश्न देखना है कैसे आएंगे, ये आपको बताया जाएगा कि पुराने प्रश्न कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। नया प्रश्न आ सकता है तो मैं तो नहीं कहूंगा भाई ये आएगा, ये आ सकता है, ये आ चुका है और हो सकता है ये आ जाए कल, कंफर्म नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट 1 से 2%, प्रश्न साइन 1 से 2%, बड़ा कोई भी नहीं है, नॉर्मल चैप्टर हैं, इनमें भी नॉर्मल चैप्टर हैं। हमने बात कर ली 11 क्वेश्चंस की। अब बात करेंगे हम बायोलॉजी के। हमने 50 कवर कर लिए थे, लेकिन पढ़ना बाकी है, सिर्फ कवर किए हैं। 11 हमने कवर कर लिए हैं, पढ़ना अभी भी बाकी है, क्योंकि हमने तो अभी स्ट्रेटेजी बनाई है। अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में क्या है, एक्सपर्ट है। स्ट्रेटेजी के तो अपने विद्वान है ही, पहले से ही थे। स्ट्रेटेजी के तो अपन विद्वान हैं ही। चलो अब गुरुजी रिमेनिंग जो 14 क्वेश्चंस हैं उनकी भी बात कर दो, क्योंकि हमारा ये मन कर रहा है कि आज और अभी से स्टार्ट कर दे। और अभी से स्टार्ट करोगे ना तभी अपना मामला बैठेगा। हमने 50% कवर कर लिए थे पहले, केमिस्ट्री से दोबारा हमने 11 क्वेश्चन कर लिए, अपने को 14% कवर करने हैं। बायोलॉजी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खाली हाथ ही आए थे कि सर हमारे पास तो 120 में से 1-2% भी नहीं। 1-2% तो आपके साथ ऐसे भी आएंगे, एडिशन भी, दोस्त तो नहीं बताएगा अपने को, लेकिन 1-2% पूछ लिया। जूलॉजी का पिता कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, आनुवांशिक का जनक कौन है, पादप कार्य की क्या है, इसकी परिभाषा, छोटे मोटे प्रश्न आते रहते हैं, इनकी हम बात नहीं करें। चलो 14 क्वेश्चन है, पोर्शन अपना है जूलॉजी और बॉटनी। अब मैं एंटो की बात नहीं करूंगा, पैथो की बात नहीं करूंगा, कीट और रोगों की बात नहीं करूंगा, कीट और रोग आपने पढ़ लिए। अगर हम बॉटनी में बात करेंगे 25 क्वेश्चनों में, किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे वर्गी की, कोशिका, आनुवांशिकी, पादप कार्य की। किसकी बात करेंगे हम? वर्गी की बात करेंगे। यहां से डेफिनेट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वर्गी से 2 से प्रश्न जरूर आते हैं। फिर बात करेंगे बेटा कोशिका, कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आनुवांशिकी, मेंडल, जेनेटिक्स, मेंडल भैया 2% लेके आता है, 2 नहीं आता है, किसी न किसी साल 1% आ जाए, लेकिन 2 से कम नहीं आते हैं, 1% तो आपको जरूर आएगा। फिर बात करेंगे पादप कार्य की, वही स्टीफन हेल्स की बात करेंगे, पादप कार्य की, रसारोहण, प्रकाश से इनकी बात करेंगे। यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। गुरुजी सारे बता दिए, इतना नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं 200 अभी तो पूरे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस की बात कर लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पादप कार्य की गुरुजी हम पढ़ लेंगे, 2 नहीं तो 1, 1 नहीं तो आधा जरूर आएगा। फिर बात करेंगे बेटा आर्थिक वनस्पति विज्ञान और ह्यूमन फेरवेल। हम इकोनॉमिक बॉटनी की बात करेंगे। इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब क्या है? ऐसे पौधे जैसे गूगल है, गूगल से पता है सौंफ, धनिया, मेथी, जीरा क्या है, वानस्पतिक पौधे होते हैं, उनसे कौन सा रसायन प्राप्त होता है, उनसे कौन सा पादप प्राप्त होता है, उनसे कौन सा रसायन है वो लाभदायक, हानिकारक, बिल्कुल इजी हो सकता है पूछ ले। सौंफ का वैज्ञानिक नाम पूछ ले, बायोलॉजी है कुछ ही पूछ सकता है। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम पूछ ले, अश्वगंधा का कुल पूछ ले, विस्थेनिन क्या होता है ये पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमने आर्थिक महत्व से भी 1 से 2% यहाँ से जरूर आने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन पारिस्थितिकी की, इकोलॉजी। ये पारिस्थितिकी नाम आते हैं एग्रीकल्चर की, फीलिंग लग जाती है कि एग्रीकल्चर में वापस आ गए। कहाँ गए? एग्रीकल्चर में। तो यहां से भी आपके हर साल 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। ठीक है, अगर और भी बात करना चाहें बॉटनी में, तो पादपों में जनन, वो भी कौन से? पुष्पीय पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन 2 से 3% आता है। लेकिन मान लो अपने को एक भी आए नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कितने हो गए वर्गी की? पढ़ना ही है, कुछ नहीं करना, रिविजन आपको करना पड़ेगा। 2% अपन यहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, कोशिका सेल अच्छी पड़ी हुई है, 2% किसी को नहीं छोड़ोगे, फिर भी अपनी बस की बात नहीं, कमजोर आदमी है एक। आनुवांशिकी 2 के 2% डेफिनेट आप कर सकते हो, इतनी बड़ी भी नहीं आनुवांशिकी, छोटा सा मैटर है।
डीएनए पूछ ले, आरएनए पूछ ले, छोटा सा है। पादप कार्य के 3 नहीं आएंगे आपके, 2 ही प्रश्न आएंगे, तो 2 मान लेते हैं। आर्थिक इकोनॉमिक बोटली एक आएगा, एक आपको आएगा, बड़ा इजी आएगा, 2 आएगा तो आपको आएंगे, फिर भी मैं मानता हूं 1%। और पारिस्थितिक इकोलॉजी से 2% आएंगे, डेफिनेट आएंगे। और यही पूछ ले ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो यहां से 1 आएगा तो आपको आएगा, 2 आएगा तो आपको आएगा, फिर भी मानता हूं एक ही प्रश्न हो सकता है। अगला बात को समझ ले, बात की गहनता को समझ ले, 1% दे दे भाई बेटा, बच्चे हैं पढ़ लिया होगा। 2, 3, 5, 7 और 9% अपन ने कहां से कवर कर लिए, बोटनी से। जूलॉजी से कितने करने हैं, 5%। पूरी जो बोटनी बाकी है, अमीबा, केचुआ, जंतुओं में जनन, कोई सा भी एक चैप्टर लेना, कुछ मत पढ़ना, जंतु जनन पढ़ लेना, 4% आते हैं। जंतुओं में जनन से 4% आते हैं, किसी के नहीं है, और इजी वे में हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप कॉकरोच पढ़ लेते हो ना, तो 1% आएगा। आप अमीबा पढ़ लेते हो तो 1 आता है। ये सब इसी का पार्ट है, जंतुओं में जनन, अमीबा, कोचुआ, जो भी पढ़ोगे 1% तो केचुए का डेफिनेट मान के चलना आएगा ही आएगा। यहां से आपको पर्सन कितने हैं, 5। 9% यहां से करने हैं, 5% यहां से करने हैं, 11 केमिस्ट्री करने हैं, 50 मैंने बता दिए। इस कुल मिलाकर अपने पर्सन हो गए 75। गुरुजी कह तो दिया पढ़ना बड़ा आसान नहीं है, जैसा आप कहते हो वैसे पर्सन नहीं आते, वहां पर्सन आते हैं घुमा के। बेटा पढ़ना भी घुमा के होता है, अगर ऐसे आते ना तो जेट का एग्जाम जेट नहीं होता, केट होता, और केट जेट से भी बड़ा हार्ड होता है। नाम सुनने में हल्का लगता है, जेट इजी नहीं है। 40 दिन में अगर आपको कवर करना है तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। गुरुजी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, पूरा नहीं पढ़ा जाएगा बेटा, थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, पढ़ना अपने को पूरा ही पड़ेगा। गुरुजी आप कहोगे कोशिश करेंगे, होगा नहीं होगा आगे की बात है। बेटा अगर पहले ही सोच लिया ना होगा नहीं होगा आगे की बात है, तो बात वही रहेगी पहले वाली। और आपने सोच लिया कि पढ़ना ही है, आगे पीछे देखा जाएगा, और आगे पीछे देखने के लिए सिर्फ सिलेक्शन है, अपना नहीं तो किसी का नहीं। जब हम नहीं पढ़ सकते तो अपने आगे कौन पढ़ेगा, पढ़ना हमें ही है। गुरुजी आपने कह दी, स्ट्रेटेजी बता दी, कहां कहां से प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न उठेंगे, ये भी हो गया। सिलेबस का डिस्कशन मैंने पहले किया हुआ, आप वहां से सिलेबस आराम से देख सकते हैं, कहां कहां से टॉपिक आएंगे, कहां कहां से प्रश्न, पुराना पेपर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उसका सॉल्यूशन भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, पीछे देख लेना, सब कुछ मिलेगा। अब पढ़े कितना, 40 दिन, एक दिन में 24 घंटे, हमारे पास सोने का भी है, खाने का भी टाइम है, सब कुछ है। आप इसमें से सिर्फ 10 घंटे, 24 घंटे में 10 घंटे लिखने काग्र, 10 घंटे का मतलब 10 घंटे कोचिंग टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। ये 3 से 4 घंटे आप अपने कोचिंग के लिए, 5 घंटे अलग से पढ़ोगे, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पढ़ क्या रहे हो। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। पढ़ना क्या है मैंने पीछे बता दिया है, स्किप करने से अच्छा है पीछे देख लेना। 10 घंटे पढ़ने हैं सेल्फ के लिए, सिर्फ सेल्फ की बात कर रहा हूं मैं, कोचिंग वाला इन्वॉल्व नहीं है। 5 घंटे कोचिंग में आने के, 5 घंटे जाने के, 1 घंटा पढ़ने का, 11 घंटे करके, कैसे हमने 10 ने 11 घंटे पढ़े थे, अरे पढ़ा तो तूने कुछ नहीं। सेल्फ की बात कर रहे हैं, घंटे होते हैं 400। 400 घंटे में से आप 100 घंटे दे सकते हो बायो को। मैंने मुश्किल से 6 टॉपिक बताए बायोलॉजी में, 6 टॉपिक 100 घंटे आराम से क्लियर कर सकते हो रिवीजन के साथ। 100 घंटे दो आप केमिस्ट्री को आराम से, ऐसा नहीं करना भाई लगातार एक दिन बैठ गए, 100 घंटे होने के बाद ही केमिस्ट्री को दूर रख देना। जैसे जैसे टाइम मिले डिवाइडेशन आप अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करना। अब मैं ये भी नहीं कि सोमवार को सुबह 7 बज गया 8 मिनट में बैठना, मंगलवार को 9 बज गए 10 मिनट में उठना। महाराज नहीं हूं, मुहूर्त नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, रात दिन सुबह शाम दोपहर कहीं भी पढ़ना चाहो वहीं पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि सर सुबह 4 बजे उठेंगे तो अच्छा याद होगा, याद तभी होगा तब दिमाग एकाग्र होगा। दिमाग तो चल रहा है, वहां कहाँ जाना है, हर पढ़ नहीं आ रहे हो, किताब खोल के बैठे हो मोबाइल में, एक रिंगटोन देख रहे, एक रील देख ले, ऐसा नहीं। 100 घंटे हैं आपके पास केमिस्ट्री के लिए, सॉइल केमिस्ट्री की बात नहीं की है। यहां से आपको पर्सन कितने कवर करने हैं, 25। 200 घंटे में 25 कवर करने हैं, और रिमेनिंग 200 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन कवर करने हैं। 50 क्वेश्चन में आप जैसा चाहो ना, जो पोर्शन, ये भी नहीं कि सर मेरे को पशुपालन आती है मैं गाय लेके बैठ गया। पढ़ने का एक और बेस्ट फॉर्मूला इधर देख लो,
आपको एग्रीकल्चर की बात नहीं है, बायोलॉजी की बात नहीं है, मान लो आपने कुछ भी पढ़ा है, कुछ भी आपने उठाया है, पहले किताब खोली है, उससे पहले सोचो हम पढ़ क्या रहे हैं। आपने कोशिका खोली है, आपने पृष्ठीय रसायन खोली है, या आपने बहुलक पढ़ा है, तो पहले इसको बहुलक की परिभाषा अपने को आती है कि नहीं है। ऐसा नहीं जो आती है उसको रटने लग गए बहुलक, नहीं, जो चीज आपको आती है उसको साइड में कर दो। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, आपको 12th वाला चैप्टर आप करंट में पढ़ के आए हो, ठीक है, तो आपको ये पता है बीज तो उससे से आता है, आपको पता है बीज से प्रश्न आएगा, बीज पर टैग का रंग पूछा जा सकता है, ठीक है। अब टैग का रंग आपको पता है, फिर जबरदस्ती पढ़ रहे हो तो गलती कर रहे हो। बीज की परिभाषा आपको पता है, बीज की परिभाषा यही होगी, फिर भी आप खुशी के लिए पढ़ रहे हो ना, वो टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो चीज आती है उसको साइड कर दो। भाई बीज से कोई प्रश्न आएगा मैं करूंगा, अनुमान से कोई प्रश्न आएगा मैं डेफिनेट करूंगा, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिसमें आप प्रश्न कर सकते हो उसमें टाइम वेस्ट नहीं, जो नहीं कर सकते हो उसके लिए एडिशन, वो भी किसमें से, जो मैंने बताए थे उन चैप्टर में से, आपका आराम से 300 प्लस रेशियो हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो मेहनत में कहीं ना कहीं कमी थी, मेरे बताने के भरोसे मत रहना। मैंने कह दिया आपने पढ़ लिया हो गया, पढ़ना ही पड़ेगा तभी होगा। ये थी आज की बाप स्ट्रेटेजी 40 डेज इन जेड। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एग्जाम के दूसरे दिन रिजल्ट के लिए। अब देखना इसमें से कितने प्रश्न आते हैं कितने नहीं आते हैं, फिर भी शिखर द लर्निंग ऐप के साथ आप जुड़े रहें। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, बायोलॉजी से हैं, फिजिक्स से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, केमिस्ट्री से है, डजेंट मैटर, आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, जेड का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन एग्रीकल्चर वालों के लिए एबीसी है, बायो के लिए बायोलॉजी है, एबीसी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, सॉरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स एग्रीकल्चर, इन दोनों में से आप कोई भी एडिशन दे सकते हैं। मैथमेटिक्स वाले के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो बीटेक के लिए है, ये आपको स्ट्रीम अच्छे से पहले से ही पता है, ये हो सकता है, ये आपको पता है। अगर फिर पढ़ना कहाँ से इंपॉर्टेंट ये भी तो है सर, 40 दिन है, कहीं बाहर जाएं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, जैसा आपका मन करता है जहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई नहीं, मैंने ये बताया तो सिर्फ मैं ही पढ़ा पाऊंगा, इस पूरे राजस्थान में ऐसे बहुत से ट्यूटर हैं जो आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ा सकते हैं। कोई भी टीचर यहाँ आता है तो बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है, अपने तरफ से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि अपने बच्चे सबसे आगे रहे, मैं भी चाहता हूँ, सभी यही चाहते हैं, तो अपने बेस्ट करें। तो इसके लिए आप कहीं भी ऑनलाइन ज्वाइन हो सकते हैं। ऑनलाइन में आपको ये फायदा है, कोई चैप्टर रह गया नहीं आ रहा है उसको क्लियर कर ले, ठीक है। ऑनलाइन में क्या है कि सारी चीज टॉपिक टू टॉपिक मिलती है। आपने बीज पढ़ना है बीज पढ़े, बीज नहीं पढ़ना है, आपको लग रहा है कि बीज के लिए हम थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन देख लें, सॉल्यूशन का मतलब आप 1 घंटे की क्लास को फास्ट करके 30 मिनट्स में देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है होता ही है, हम फास्ट रिवाइज कर सकते हैं। उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, प्रश्न मिलते हैं, उन प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपको लग रहा है बीज अच्छा है, जलवायु अच्छी है, मौसम अच्छा है, खरपतवार अच्छे हैं, अपनी तैयारी अच्छी है, मतलब उसके अगर प्रश्न सोल्व कर लेते हैं तो अपने को आइडिया हो जाएगा। अगर उसके प्रश्न सोल्व कर लिया आपने तो पूरे बीज के लिए आपको 40 मिनट 30 मिनट में आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, तो उसमें दिक्कतें नहीं आएगी। ऑनलाइन मैं कहता हूँ बेस्ट रहेगा, क्योंकि 40 डेज है, आप कहीं जाओगे 10 दिन सेटल होने में लग जाएंगे, फिर दोस्तों से मिलोगे, नए दोस्त बनाओगे, इधर उधर आंखें घुमाओगे, तो टाइम तो लगेगा। बेस्ट रहेगा ऑनलाइन। ऑफलाइन आप जहां से करना चाहते हो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां से करना चाहते हो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप संस्था के साथ शिखर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही शिखर द लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। वहां से अगर आप जेड की तैयारी कर रहे हैं तो रॉयल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, रॉयल बैच 2023 ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी, पीडीएफ मटेरियल, नई जो क्लास है वो लाइव क्लासेज, पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेज, हर का टॉपिक वाइज वीडियो, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ वहां मिलेगा। पुराने ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। राम राम, जय हिंद, जय भारत।